1924, this monument commemorates the thousands of indentured Indian laborers who sailed from Kolkata port between 1834 and 1920 to lands far away, seeking better livelihoods for themselves and their families. This is a celebration of their pioneering spirit, endurance, determination, and resilience. They made significant contributions to their adopted countries, yet cherished and passed on the spirit of Indianness, culture, values, traditions to their descendants. We salute them. Jai Hind, January 11, 2011, कोलकाता। मैं इसको हिंदी में भी रिसाइट करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी में भी पढ़ना चाहते हैं। नहीं, मैं हाँ, बोलती आप हूँ। बोलिए, आप बोलिए। यहाँ से उन्होंने आगे प्रस्थान किया। यह स्मारक उन हजारों करारबद्ध भारतीय श्रमिकों का गुणगान करता है, जिन्होंने उनके और उनके परिवारों के लिए बेहतर आजीविका की तलाश में 1834 और 1920, 1834 और 1920 के बीच में कोलकाता पोर्ट से दूर के देशों के लिए प्रस्थान किया। यह उनके अग्रगामी व्यक्तित्व, धैर्य, संकल्प और लचीलेपन का समारोह है। उन्होंने उनके द्वारा अभिग्रहित देशों के प्रति महत्वपूर्ण योगदान दिया। इससे अधिक भारतीयता के मनोभाव, संस्कृति, मूल्यों, परंपराओं को संजोए रखा और उनके वंशजों में आगे बढ़ाया। हम उनका अभिवादन करते हैं। जय हिंद। 11 जनवरी 2011, कोलकाता। मैडम एक चीज़ बताइए कि भारतीय ज्ञान परंपरा और प्रवासी भारतीयों के जीवन में भारतीय ज्ञान परंपरा जो रही वो किस तरह से उस प्रवासी भारतीयों को एक जब मजदूर के रूप में यहाँ से गए और आज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक बने, ये पूरे कालखंड में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रवासी भारतीयों के जीवन को किस तरह से परिवर्तित किया, किस तरह से समृद्ध किया, इसके विषय में 2 मिनट का प्रकाश डालें। मैं आपको बताऊं, हमारे पूर्वज गए, अपने साथ कुछ मटेरियल चीज़ नहीं ले गई थी, लेकिन अपने कंठ में, अपने साथ, अपने अंदर डीएनए में उन्होंने अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने सिविलाइजेशनल ईथोस, अपने विचार, अपने वो जो हज़ारों साल के जो संस्कृति है, जो धर्म है, सनातन धर्म, उसको ले गए अपने साथ। अपने रहन सहन, पूजा पाठ, रीति रिवाज, खान पान आदि और परंपरा, डेमोक्रेटिक परंपरा जो है, पंचायत रूल, वो सब अब ले गए। और वहाँ पर उनके कॉन्ट्रैक्ट के समाप्ति होने पर ही उन लोगों ने ऐसे ऐसे गांव वहाँ पर बनाए जो बिल्कुल जैसे उन अपने गांव को छोड़कर आए, जैसे सेकंड होम। और उसके साथ अपने ये जो पर्व त्योहार, पहनावा, खान पान, गीत गाई और बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए बैठका बनाई। बैठका में रामायण, रामचरितमानस को बच्चों को सिखाए। और वो जो जिनके कंठ में था, जिनके कुछ पुस्तकें ले गए थे, वो कैथी लिपि, हस्तलिखित पुस्तकें, उसको बच्चों को बनाए। राम जैसे कि आ ई ग घ उनको सिखाते थे, थोड़ा सा अक्षर, ताकि वो रामायण पढ़ सके, जान सके। और वो जो रामायण के गान जब वो करते थे झाड़ ढोलों पर, हाँ। उससे पहले वो एक बानी बोलते थे। हाँ, क्या बानी था? तुलसी मगन भैल हरि गुण गाय के, हो तुलसी मगन भैल हरि गुण गाय के, हरि गुण गाय के, हो रामा गुण गाय के, हरि गुण गाय के, हो रामा गुण गाय के, तुलसी मगन भैल हरि गुण गाय के, राम चल बन के, भरत चल घर के, ओ राम चल बन के, भरत चल घर के, भरत चल
राम चल बन के भरत चल। ऐसे रामायण की दोहा चौपाने का 4 बजे से वो लोग 6 बजे तक काम करते थे, खेत में जाते थे, लेकिन जब घर आते थे ये ऐसे बैठकाओं में बैठ करके इकट्ठे रामचरितमानस करते थे, पाठ करते थे, और इसी से उन लोगों को संबल मिला, इसी से जोर मिला, इसी से उनको शक्ति मिली। और हनुमान चालीसा गा गा कर हर एक घर के सामने आप हनुमान जी के आप देखेंगे मूर्ति है, झंडा है, पेड़ पौधे हैं, तुलसी है और पान के पत्र है आदि अनेक वैसे जो सीक्रेट। मैडम एक बात मैं बताऊं, जब कॉन्फ्रेंस अभी 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ तो ऑनरेबल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी प्रोफेसर विमान प्रसाद जी ने रामायण की बात की। ऑनरेबल गवर्नर सर हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर CV आनंद बोस ने उन बातों को दोहराया और बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उसको। ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर शांता दत्त डे ने एक्सप्लेन किया। ऑनरेबल एम्बेसडर विनोद कुमार, हिज एक्सीलेंसी विनोद कुमार सर ने बहुत अच्छे से बताया है, एक्सप्लेन किया है। और आज यहाँ पर हो रहा है क्योंकि संस्कृति और भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। यही हमारे जीवन के, हमारे धड़कन को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे पर्सनालिटी को एक आयाम देती है। क्योंकि कहा जाता है संस्कृति परज्ञा, संस्कृते सकला कला, संस्कृते सकलम ज्ञानम, संस्कृति किम न विद्यते। सबसे पहले 26 जो मजदूर को गिरमिटिया लोगों को ले जाया गया था, उनकी कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था यहीं पर कलकत्ता में। वो बंगाली में था कॉन्ट्रैक्ट और उन्होंने सही किया या अपने छप्पा लगाया था उसमें, हाँ, कि ये कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को वहाँ के जो कॉलोनाइजर्स थे, जो प्लांटर्स थे, ओलिगार्की के जो शुगर मिल मालिक, उन लोगों ने इस पर लेकिन इस पर उन लोगों पर बहुत ही जुल्म। हाँ, वो तो इतिहास है। कहाँ ऑनर हुआ? लेकिन मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छी जगह से है, ये बहुत ऑस्पिशियस है और पूरे वर्ल्ड की इंडियन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें सरकार को, लोगों को बहुत दिल से काम करनी, ये बार रेस्टोरेंट को थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो है तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, समझे ना। और क्योंकि पूरे देश का इमोशंस जुड़ा हुआ है, पूरे देश का नहीं, पूरा इंडियन पूरे वर्ल्ड गिरमिट जो इंडियन डायस्पोरा, उसका इमोशन जुड़ा हुआ है। वी हैव टू रिस्पेक्ट दिस इमोशन इन हाईएस्ट मैनर फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ।